ओम श्री साई मुक्ति प्रदाय नमः। मोक्ष प्रदान करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी हमें अज्ञान, दुख और मृत्यु से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान बाबा जी कहते हैं, मानवीय जन्म यानी जन्म और मृत्यु से मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ एक खास मौका है। अन्य किसी भी स्तर पर यह मौका अस्तित्व में नहीं है। यह मौका अत्यंत दुर्लभ है और केवल पृथ्वी तक ही मर्यादित है। मानवीय जन्म प्राप्त करने के लिए सभी जीव उत्सुक होते हैं। केवल मानवीय शरीर के माध्यम से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। भगवान बाबा जी कहते हैं, देह को देवत्व जानने का साधन मानना चाहिए। इसके लिए शारीरिक सुख प्राप्ति के हेतु से होने वाले देह की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। मुक्ति पाने के लिए मन ईश्वर को अर्पण करना जरूरी है। ईश्वर द्वारा मन को पकड़ने पर इच्छा नष्ट हो जाती है। इच्छा खत्म होने पर मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और मानव मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को मनोनिग्रह, मनोलय अथवा मनोनाशन ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ है मन की मृत्यु हो जाती है, मन विलीन हो जाता है, मन का संहार हो जाता है। भगवान बाबा जी इसके लिए गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं। स्वामी कहते हैं, भगवान बुद्ध जी इसके गहरे में गए और जान लिया कि आखिर मन ही आत्मबोध की प्रगति में बाधा डालता है। बाद में भगवान बुद्ध जी अमनस्क हो गए। इसका अर्थ मन की सभी बाधाएं बाहर निकाल दी गईं, यानी मोक्ष प्राप्त किया। भगवान बाबा जी की कृपा से एक बालिका ने कैसे मोक्ष प्राप्त कर लिया, इस संबंध में यह करुण कहानी। कई साल पूर्व बाबा जी एक बार अन्य भक्तों के साथ चित्रावती के तट पर जाने निकले। उस समय एक 6 साल की बालिका वहां दौड़ते दौड़ते आई। उसने देखा कि स्वामी जी नंगे पैर चलते हैं, इसलिए आते समय हाथ में जूते ले आई। स्वामी जी के पास जाकर उसने वह जूते उन्हें पैर में डालने को कहा। इस छोटी की यह कृति देखकर स्वामी जी को अत्यंत आनंद हुआ। स्वामी जी ने उसे पास बुलाकर तुझे जो चाहिए वह मांग कहा। तब उसने जो मांगा वह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। वह छोटी बोली, स्वामी जी मुझे आपके चरणों में विलीन होना है। स्वामी जी ने कहा, दूसरा कुछ मांग। लेकिन वह एक ही हट करके बैठी। आखिर उसने चाहा उसी प्रकार हुआ। 2 दिनों के ज्वर का निमित्त होकर उसकी प्राण ज्योति स्वामी जी में विलीन हो गई। दयालु स्वामी जी ने उसकी इच्छा अनुसार उसे मुक्ति प्रदान की। दूसरी कहानी केरला की श्रीमती और श्री शंकर नारायणन इस भक्त दाम्पत्य की। दोनों की स्वामी जी के प्रति निस्सीम भक्ति थी। स्वामी जी 1959 से 60 में केरला में गए। जब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वामी जी ने कहा, श्रीमती शंकर नारायणन की भक्ति श्रेष्ठ है। 1991 में अचानक श्रीमती शंकर नारायणन की मृत्यु हुई। उस समय उनकी शोकमग्न डॉक्टर कन्या के मन में एक प्रश्न सताने लगा, मेरी माँ कहाँ होगी, कैसी होगी। तत्काल श्रीमती शंकर नारायणन के देवघर में स्वामी जी के फोटो में से विभूति और अमृत स्रवने लगा। मानो स्वामी जी कहते थे, चिंता मत करो, तेरी माँ मेरे साथ है और उसके जीवन का अमृत बन गया है। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।